अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रमज़ान का पहला दिन था। मोहल्ले में सहरी की हल्की हल्की आवाज़ें गूंज रही थी। मस्जिद से ऐलान हो रहा था, उठ जाइए, सहरी का वक्त हो गया है। लेकिन आरिफ अब भी गहरी नींद में था। उसकी माँ आमिना बीबी उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में तस्बीह, आंखों में उम्मीद। बेटा उठ जाओ, आज रमज़ान का पहला रोज़ा है। अंदर से हल्की सी झुंझलाहट भरी आवाज़ आई, अम्मी मुझे नहीं रखना रोज़ा, मुझे ऑफिस जाना है। आमिना बीबी ने कुछ नहीं कहा, बस धीमे से मुस्कुरा दी। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। रसोई में जाकर उन्होंने अपने लिए सहरी लगाई। 2 सूखी रोटियां, थोड़ा सा अचार और पानी। खाते खाते उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उन्होंने हाथ उठाए, या अल्लाह, मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, लेकिन वो बुरा नहीं है, उसके दिल को अपनी तरफ मोड़ दे। फजर की अजान गूंजी। आमिना बीबी ने नमाज पढ़ी, लंबी दुआ की और सजदे में रोती रही। उधर आरिफ सुबह उठकर सीधा मोबाइल देखने लगा। सोशल मीडिया, दोस्त, हंसी मजाक। रमज़ान उसके लिए बस एक महीना था जिसमें लोग कम खाते हैं। शाम को जब वह घर लौटा, माँ इफ्तार की तैयारी कर रही थी। बेटा आज तो रख लेते रोज़ा, पहला दिन था। आरिफ चिढ़ गया, अम्मी प्लीज़ मुझे लेक्चर मत दीजिए। कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। आमिना बीबी कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से रसोई में लौट गई। उस रात उन्होंने अपनी पुरानी डायरी निकाली और एक पन्ना खोला और लिखा, पहला रमज़ान, आज मेरा बेटा फिर रोज़ा नहीं रख पाया, या अल्लाह इसे अपने करीब ला दे। डायरी बंद हुई, आंसू गिरे। दिन गुजरते गए। हर रोज़ वही कहानी। आरिफ दोस्तों के साथ घूमना, मजाक उड़ाना, रोज़ा रखने से क्या होता है। और उधर उसकी माँ हर रात उसी डायरी में लिखती, हर दिन बेटे के नाम एक दुआ। एक रात तहज्जुद का वक्त था। अमीना बीबी बहुत देर तक सजदे में रही। या रब, अगर मेरी उम्र कम करनी हो तो कर ले, लेकिन मेरे बेटे को अपनी राह पर ला दे। उनकी आवाज़ कांप रही थी। सुबह आरिफ ऑफिस जाने के लिए निकला। माँ ने पीछे से आवाज़ दी, बेटा आज जल्दी आ जाना, इफ्तार साथ में करेंगे। आरिफ ने बिना पीछे देखे कहा, देखता हूँ। वो देखता हूँ उनके दिल में चुभ गया। उन्हें नहीं पता था ये उनका आखिरी रमज़ान है, और आरिफ को नहीं पता था कि ये देखता हूँ उसकी ज़िंदगी का सबसे भारी लफ्ज़ बनने वाला है। आखिरी इफ्तार। रमज़ान का 12वां रोज़ा था। घर की खामोशी कुछ ज़्यादा ही थी। आमिना बीबी आज पहले से ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी, लेकिन चेहरे पर वही सुकून, वही सब्र। उन्होंने सुबह से ही आरिफ को पसंदीदा पकौड़े बनाने की तैयारी कर ली। आज दिल अजीब सा घबरा रहा था, जैसे वक्त हाथ से फिसल रहा हो। दोपहर में उन्होंने फिर अपनी डायरी खोली। रमज़ान 12, या अल्लाह, आज मेरे दिल में अजीब बेचैनी है। अगर ये मेरा आखिरी रमज़ान हो तो मेरे बेटे को माफ़ कर देना, उसे अपनी राह दिखा देना। कलम की स्याही आंसुओं से भीग गई। शाम हुई। अजान में बस 1 घंटा बाकी था। आमिना बीबी ने टेबल सजाई, खजूर, पानी, पकौड़े और बीच में एक खाली कुर्सी, वो कुर्सी जिस पर उनका बेटा बैठता था। उन्होंने फ़ोन मिलाया, बेटा कब आओगे, इफ्तार का वक्त हो रहा है। उधर से हंसी की आवाज़ आ रही थी, दोस्तों के साथ था। अम्मी आज नहीं आ पाऊँगा, दोस्तों के साथ हूँ, आप कर लीजिए इफ्तार। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर बस इतना कहा, ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। काल कट गई। अजान होने लगी। आमिना बीबी ने खजूर उठाई, लेकिन हाथ कांप रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, मैंने इसे अपनी हर खुशी से बढ़कर चाहा, अब इसे तेरी हिफाजत में देती हूँ। अचानक सीने में तेज दर्द उठा। खजूर हाथ से गिर गई। पानी का गिलास उलट गया। अजान की आवाज़ गूंजती रही और घर की खामोशी हमेशा के लिए गहरी हो गई। रात 9 बजे आरिफ हंसता हुआ घर लौटा। दरवाज़ा खुला था। अंदर अजीब सी खामोशी थी। अम्मी, कोई जवाब नहीं। रसोई में गया। टेबल पर सब सजा हुआ था। खजूर ज़मीन पर गिरी हुई थी और माँ कुर्सी के पास गिरी हुई थी। अम्मी,
उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन अब कोई जवाब देने वाला नहीं था। जनाजा उठ गया, मोहल्ले वाले रो रहे थे, सब कह रहे थे कितनी नेक औरत थी। आरिफ बस चुप था, जैसे अंदर से टूट चुका हो। रात को घर में अकेला बैठा था, हर चीज़ में माँ की खुशबू थी। अचानक उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी, वहाँ एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने खोला, पहला पन्ना रमज़ान ईद, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दे। दूसरा पन्ना रमज़ान, आज भी उसने रोज़ा नहीं रखा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। हर पन्ना, हर दिन सिर्फ उसके नाम की दुआ। आखिरी पन्ना रमज़ान 12, अगर ये मेरी आखिरी दुआ हो तो मेरे बेटे को अपना बना ले। आरिफ के हाथ कांपने लगे, आंसू डायरी पर गिरने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि वो कितना गरीब था, जिसके पास माँ थी, लेकिन उसने उसकी कद्र नहीं की। वो पूरी रात रोता रहा और पहली बार सजदे में गिर गया। या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने अपनी माँ को रुलाया, मुझे माफ़ कर दे। उस रात उसकी रूह टूट चुकी थी, लेकिन क्या उसकी तौबा कबूल होगी? क्या माँ की आखिरी दुआ रंग लाएगी? क्या वो सच में बदल पाएगा? रमज़ान अभी ख़त्म नहीं हुआ था और कहानी अभी बाकी थी। रात के आखिरी पहर, घड़ी में 3 बज रहे थे। घर में गहरी खामोशी थी, लेकिन आरिफ की आंखों में नींद नहीं थी। माँ की डायरी उसके सीने से लगी हुई थी, हर पन्ना, हर लफ्ज़ उसके दिल को चीर रहा था। या अल्लाह, मेरे बेटे को अपना बना ले। ये आखिरी लाइन बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। अचानक मस्जिद से आवाज़ आई, उठ जाइए, सहरी का वक्त हो गया। आज पहली बार वो आवाज़ उसके दिल में उतर गई। वो धीरे से उठा, रसोई में गया। सब कुछ खाली था, ना माँ की आवाज़, ना तवे की खुशबू, ना वो पुकार, बेटा पानी पी ले। उसने खुद के लिए 2 सूखी रोटियां निकाली, पानी का गिलास भरा। हाथ कांप रहे थे। बैठते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अम्मी, आज मैं रोज़ा रख रहा हूँ। ये शब्द हवा में घुल गए, लेकिन दिल गवाही दे रहा था, माँ सुन रही है। उसने पहली बार नियत की, या अल्लाह, आज मेरा पहला रोज़ा है, मेरी माँ की खातिर और तेरी खातिर। फजर की अजान हुई, वो नमाज के लिए खड़ा हुआ, सजदे में गया और फूट फूट कर रो पड़ा। या रब, मैंने अपनी माँ को तकलीफ़ दी, मैंने तेरी इबादत से मुंह मोड़ा, लेकिन आज तेरे दर पर आया हूँ खाली हाथ, टूटा हुआ, मुझे ठुकराना मत। उसके आंसू जानमाज भिगो रहे थे। उसी पल उसे लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो रहा है। दिन बहुत लंबा था, प्यास लग रही थी, भूख सता रही थी, लेकिन हर बार जब कमज़ोरी आती, माँ की डायरी याद आ जाती। मैं हार नहीं मानूंगी, वो खुद से कहता। अम्मी, आज मैं भी हार नहीं मानूंगा। दोपहर में ऑफिस से छुट्टी ली, सीधे कब्रिस्तान गया, माँ की कब्र के पास बैठ गया। अम्मी, आज आपका बेटा रोज़े में है। हवा हल्की सी चली, जैसे दुआ का जवाब हो। उसने कब्र के पास बैठकर कुरान की कुछ आयतें पढ़ी। पहली बार दिल से। शाम हुई, अजान का वक्त करीब था। घर में वही टेबल, वही कुर्सी, लेकिन आज आरिफ अकेला नहीं था। उसके दिल में माँ की दुआ थी। अजान गूंजी, उसने खजूर उठाई, आंखें बंद की। या अल्लाह, अगर मेरी माँ की दुआ में सच्चाई थी तो मेरी तौबा कबूल कर ले। खजूर मुंह में रखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आज ये आंसू पछतावे के नहीं थे, ये राहत के थे। उसे महसूस हुआ अल्लाह दूर नहीं था, वो तो इंतज़ार कर रहा था। रमज़ान के बाकी दिन बदल गए। आरिफ अब हर रोज़ रोज़ा रखता, 5 वक्त नमाज पढ़ता, इफ्तार में गरीबों को खाना बांटता। लोग हैरान थे, ये वही आरिफ है? लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसे बस एक बात याद थी, माँ की आखिरी दुआ। ईद की रात वो फिर कब्रिस्तान गया, माँ की कब्र के पास बैठकर बोला, अम्मी, आपने हार नहीं मानी, आपकी दुआ जीत गई। उसने आसमान की तरफ देखा, दिल में सुकून था, आंखों में नूर था। उसे समझ आ चुका था, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, और अल्लाह की रहमत हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। अगर आज भी आपकी माँ जिंदा है तो उन्हें गले लगा लीजिए। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी दुआ के काबिल बन जाइए।
क्योंकि रमज़ान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, ये दिल को बदलने का महीना है। और शायद आपका पहला सच्चा रोज़ा आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।